तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस यू सब इंस्पेक्टर मिस्टर सती एंड ही इज आल्सो माय फ्रेंड। तो पहली बात तो बहुत अच्छा लग रहा है कि सेम बैचमेट और एक टीचर और एक आपके सामने कानून के रखवाले। आज उनके ही सामने भारत सरकार द्वारा लाए गए जो नए कानून हैं इसके संबंध में चर्चा करने का मौका मिला और उन्हीं के माध्यम से आप लोगों से जुड़ने का मौका मिला और आप लोगों तक जानकारी पहुंचाने का मौका मिला। तो इस जानकारी के क्रम में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भारत सरकार द्वारा 2023-24 में नए कानून लाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इन नए कानून के संबंध में थोड़ा सा इसकी जानकारी दे देता हूँ। चीज़ें अप्रासंगिक थी, जैसे मतलब साइबर चीज़ें या कंप्यूटर का इस्तेमाल, मोबाइल का इस्तेमाल, कई चीज़ें ऐसी थी जो उस समय के हिसाब से, उस परिस्थितियों के हिसाब से तो सही था, लेकिन जो आज की परिस्थितियों पर फिट नहीं बैठा था। तो ऐसी चीज़ों को सरकार ने दरकिनार कर दिया है और उनमें और संशोधन करते हुए अब नई चीज़ों को जोड़ा गया है, नई टेक्नोलॉजी को जोड़ा गया है, नए माध्यमों को जोड़ा गया है और इन सब माध्यमों से जो आम जनता है उस जनता को जो है सुरक्षा का भाव और न्याय देने का प्रयास किया गया। तो इसी क्रम में जो पहले भारतीय दंड संहिता हुआ करती थी वो अब बना दी गई है भारतीय नागरिक या भारतीय न्याय संहिता, और जो पहले दंड प्रक्रिया संहिता हुआ करती थी यह बना दी गई है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और जो पहले था इंडियन एविडेंस एक्ट अब इसको बना दिया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। पीड़ित के साथ वो आचरण हो पाए जिसके लिए वो आता है, तो उन सब चीज़ों के लिए संशोधन कर दिए गए हैं। इस संशोधन में जैसे पहले क्या होता था कि व्यक्ति जब थाने पर मुकदमा पंजीकृत कराना चाहता था तो वहाँ पर उससे सबसे पहले पूछा जाता था कि ये घटना कहाँ की है, घटना कहाँ की है पूछा जाता था और ये उसको मुद्दे बताएंगे। आज जो सरकार के जो नए कानून है, जो PNS या BNSS या BSA होगा, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ, इसमें जो मेजर जो चेंज जो हमें लग रहा है, मतलब जो कभी किसी के साथ कोई अपराध हो जाए और उस अपराध के बाद अगर कोई संपत्ति उसकी अभी तो ले ले और लेने के बाद पहले प्रोसेसिंग क्या होती है, मुकदमा लिखा तो आदमी मुकदमा की प्रोसेसिंग में जेल भेज जाता, बट जिसके साथ जो घटना घटी है उसकी संपत्ति गई है, फिर हो सकता है कई जमीन से संबंधित फ्रॉड हो, कोई अन्य फ्रॉड हो, तो उसकी संपत्ति का क्या होगा, मुकदमा किसी के जेल जाने से उसकी संपत्ति तो मिलना नहीं, उसे तो नहीं मिलना, उससे कोई फायदा तो था नहीं। बट यहाँ पर ये प्रोसेसिंग करती है कि किसी आदमी ने अगर किसी के साथ फ्रॉड किया है तो उसके ऊपर मुकदमा निकाला कि वो जेल तो जाएगी, साथ साथ फ्रॉड के कारण जो उसने संपत्ति अर्जित की वो संपत्ति प्रोसेसर के द्वारा उन्हीं व्यक्तियों को जो पीड़ित है उनको वापस कर दी जाएगी। तो बहुत ही मेजर चीज आया है और इसका वास्तव में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसीलिए जो इस बार जो कानून बनाया इस पर इसमें न्याय शब्द को बहुत प्राथमिकता दी गई, इसीलिए न्याय शब्द को